और मैं उन शख्स को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो देवघर से चल करके आज मीटिंग रखा हम लोग का पिछवा हम सब सेब का। आज हम लोग का आँख खुल गया। इतना दिन से जब से शायद पैदा हुए हैं तब से हम लोग का अंधकार में थे। कि आप जो है यहाँ पर सतगमा प्रखंड का इस गांव में आकर लोगों से मिले जुले और लोगों के साथ जो बैठक किए, तो क्या आप लोगों को बता रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहले आपके ग्राम जगत न्यूज़ को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोगों में आज के तारीख में कतिपय एक विचारवादियों के द्वारा जो है धार्मिक उन्माद और पाखंड फैलाया जा रहा है, और ये धार्मिक उन्माद और पाखंड की परिणति जो होती है बड़ी भयावह होती है, जो जनमानस के साथ साथ एक अपूर्णीय क्षति को जन्म दे देती है। क्योंकि लोग धार्मिक हो, भक्त हो, अच्छी बात है, लेकिन पाखंडी होना, अंधविश्वासी होना बहुत बुरी बात है। तो लोगों में जागरूकता ये डालना चाहता हूँ, किसी भी भगवान की आप भक्ति कीजिए, भक्ति तक सीमित रखिए और भक्त बनिए, धार्मिक बनिए, धर्मांध नहीं बनिए। वामसेप का उद्देश्य यही है। वामसेप का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन का है। वामसेप का मूल उद्देश्य जो है लोगों में जागृति फैला करके, लोगों को प्रबुद्ध बना करके अपने हक हकूक और भारत के संविधान को समझने की समझ पैदा करने का काम। और जब तमाम भारतवर्ष के मूल निवासियों को अपने हक हकूक और संविधान के प्रति समझ पैदा हो जाएगा तो ये जागरूक कहलाएंगे, और जागरूक व्यक्ति व्यवस्था परिवर्तन करने में सहायक होता है। तो वामसेप का मूल उद्देश्य की पूर्ति होगी। अभी क्या जो व्यवस्था है इसमें कहाँ गड़बड़ी है? इस व्यवस्था में क्या गड़बड़ है जो परिवर्तन करना चाहते हैं? इस व्यवस्था में कुछ जाति विशेष के लोगों का प्रतिनिधित्व है। आज तक देश आजाद हुए 78 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी संख्या अनुपात में हमारे न्यायाधीश नहीं हैं। आज भी जातीय प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। आज भी बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चे जाति प्रताड़ना के शिकार होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। मैं कौन सी इतनी कमियों को बताऊं? जहां कमियों का भंडार है वहां कमियों की गिनती नहीं की जाती है, और जहां कमियों का भंडार है वहां खूबियों का अभाव है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अच्छा चलिए, इन्होंने जो बताया आपको कि ये परिवर्तन करने की ज़रूरत है, जो वर्तमान व्यवस्था है ये दोषपूर्ण व्यवस्था है, इसमें बहुत सी समस्याएं हैं। तो आप दीपक जी हुए, दीपक जी क्या इनसे आप सीख पाए, बताइए। बहुत अच्छी सीख मिली सर। कई बार हम सबको कैडर क्लास भी दिए हैं, और हमारा समाज जो आज पिछड़ा है आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, और हमारे यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों की जो कूटनीति लगातार हजारों सालों से यहाँ कायम है और यहाँ के सत्ताधीश बने हुए हैं, उसका जो तोड़ वामसेप निकाला है। और वामसेप जो संविधान, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान के रास्ते पर चलकर आज हम लोगों को जागरूक किए हैं, और उसमें जागरूक करने में सर का बहुत योगदान है। और आज की जो यह मीटिंग हुई, यह मीटिंग में भी सीखने को मिला कि जो हमारा समाज में जानकारी का अभाव है वह जानकारी सर हम लोगों को दिए, और यह जानकारी हम लोग भी प्रयास करें कि पूरा सतगावा प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरा कोडरमा में जिस तरह हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, वामसेप के रास्ते पर चल रहे हैं, हम अपने महापुरुषों का
जो अधूरा मिशन था हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं और उसमें बामसेफ का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ देखिए, ये दीपक जी हुए और दीपक जी ही ऑर्गेनाइज किए हैं, यहाँ जो बैठक उठक बुलाए हैं वो दीपक जी बुलाए। तो दीपक जी, आप कितने दिनों से हैं इस संगठन में? संगठन में हम मुख्य रूप से 6 साल से हैं, जिसमें हम अध्यक्षता जिला अध्यक्ष के पद पर, जो भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष मैं कोडरमा का हूँ, वो पिछले 2.5 साल से हूँ। अच्छा, आप जिला का जो है एक दायित्व संभाले हुए हैं। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि लोग जग रहा है? हाँ, जागरूकता है, जग रहे हैं लोग। जागरूक हमारे लोग होने के लिए हमारा ओबीसी समाज जो अभी जानकारी का अभाव में सबसे कम है, उसमें हमारे लोग जो जागरूक हैं वो कई लोग समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। कई लोग हमारे लोग बिक जा रहे हैं चुनाव के समय, और कई लोग चमचा बन जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं, जाते हैं, समझाने जाते हैं, सुदूर एरिया हो, शहरी एरिया हो, ग्रामीण एरिया हो, तो लोग बातों को समझते हैं, संगठन की ओर आकर्षित होते हैं, संगठन में शामिल भी होते हैं और खुद भी संघर्ष करते हैं, हम लोग का साथ सहयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि समाज जगने के लिए तैयार है, जगाने वाला चाहिए, और बामसेफ इसमें बड़ा योगदान दिया है। लोग जग रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की कमी है। आपको ये पता है ना दीपक जी कि बामसेफ का जो वामन मिश्रा साहब का जो फेसबुक पेज है, सुनने मारा कि बंद कर दिया गया? फेसबुक पेज बंद करने का कारण है, अभी बामसेफ जो है, बामसेफ के ऊपर देख रहे होंगे आप, कोई कानूनी कार्रवाई करने से भी डरती है सरकार। और जो आरएसएस की सरकार बनाई हुई है, हमारे ईवीएम से वोट चोरी करके जो गैर संवैधानिक तरीके से सरकार बनाई गई है, वो नहीं चाहती है कि कोई पिछड़ा समाज और यहाँ के मूल निवासी लोग पढ़ लिख कर चाहे तो अपना हक अधिकार ले ले, अपना अधिकार छीन ले। बामसेफ जिस तरह से तेजी गति से लोगों को जागरूक कर रहा है, वो जागरूक और बढ़े सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि नेशनल मीडिया को कब्जा कर रखी है गवर्नमेंट। तो एक हमारे पास माध्यम बचा है सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में सोशल मीडिया। तो उस सोशल मीडिया में जो हमारे बड़े बड़े चैनल हमारे लोगों के अभी हैं, उसको सरकार राजनीतिक तरीके से बंद कर दे रही है, ताकि ये माध्यम ना रहे अगर, तो लोगों तक, जो हमारे लोग तक नहीं पहुंच पाते हैं सुदूर एरिया में, या जहां नेटवर्क ना रहा हो, या हमारे पढ़े लिखे लोग ना हो, जंगल में रहते हो, तो उस जगह में लोग मोबाइल अभी चलाना शुरू किए, तो वहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक हो रहे थे लोग देख के। तो इसलिए बंद कर दिया गया कि सोशल मीडिया अगर अकाउंट ऐसे लोगों का बंद कर दिया जाए तो वहाँ पर लोग जाके समझा तो नहीं पाएंगे, और उस तरह से समझेंगे नहीं तो जो स्थिति में हमारा समाज है वही स्थिति में रहेगा, हम राज करेंगे। तो क्या लगता है, सरकार का जो ये कदम है बढ़िया है? बिल्कुल नहीं है, गैर संवैधानिक कार्य है। या सरकार जब से बनी है, पिछले 11 सालों से यह सरकार सत्ता पर बैठी हुई है, और तब से गैर कानूनी कार्य ही कर रही है। यह संवैधानिक दायरे में नहीं है, संविधान को खत्म करने का साजिश है, और कई आर्टिकल को खत्म करने का काम भी किया है अंदरूनी तरीके से। जो आप तो बोलते हैं कि ये सरकार से तो देखते हैं, अभी जो जनता है, जनता को 5 किलो राशन मिल रहा है, उसको कुछ पैसा मिल रहा है, अच्छा लोग सुख चैन से है, आप परेशान कहाँ हैं? देखिए, आजाद भारत और लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, और जनता अगर किसी को चुनती है तो अपना अधिकार देती है, और अपना अधिकार दे रही है तो उसे सीमित टाइम के लिए देती है, 5 सालों के लिए देती है। और आजाद उसी को कहते हैं, लोकतंत्र उसी को कहते हैं जो अपना जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति पर जब किसी का हक हो तो वो जनता की हक हो। और अगर राशन दे रहा हो या कोई सुविधा दे रहा हो तो वो सब सरकार दी है, और वो सरकार नहीं दी है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार इसलिए है कि हम आज़ाद भारत में, और आज़ाद भारत में अगर कोई दे रहा हो तो वो दे नहीं रहा है, वो हमारा मूलभूत अधिकार है, उसे वो देना ही पड़ेगा, वो सरकार नहीं दे रहा है, वो कानूनन प्रावधान है। तो ये इसमें सरकार की कोई योगदान नहीं। सरकार हमें शिक्षा दे, स्वास्थ्य सुविधा दे, हमें हमारे लोगों को नौकरी दे, रोजगार दे, ये सरकार को देने का लगता है। राशन और पानी देना ये मूलभूत अधिकार है, ये सरकार के दायरे में नहीं आता है कि सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये देखिए, जैसा कि भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं दीपक जी का जो सोच है, क्या आपसे आप क्या समझते हैं, आप कमेंट में बताएंगे, लेकिन आपका क्या नाम? चंदन कुमार यादव। चंदन जी, कैसा लगा आज का मीटिंग? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं उन शख्स को धन्यवाद करना चाहता हूं जो देवघर से चल करके आज मीटिंग रखा हम लोग का
पिछवा हम सब का, आज हम लोग का आँख खुल गया। इतना दिन से जब से शायद पैदा हुए हैं तब से हम लोग का अंधकार में थे। भगवान या है वह है, धार्मिक मतलब लीन थे हम लोग, पता नहीं था कि हम लोग कौन दुनिया में हैं। आज कहीं ना कहीं हम लोग का आँख से पर्दा हटा है, और ये पर्दा मैं ही नहीं बल्कि अपना पूरा गांव समाज को हटाने का काम करूंगा कि जो अंधविश्वास में जो पाखंड आज तक हम लोग को कब्जा किया हुआ था मानसिक रूप से, उस चीज़ से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम लोग को छुटकारा मिला, और ये चीज़ बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत खुश हूँ मैं। और मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे जो भी यहाँ पे मीटिंग अटेंड किए हैं सभी लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। तो चंदन जी, क्या लगता है कि आगे अब समाज को जगाने का काम करिए? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले अगर मीटिंग रखा जाए, अगर आने वाले कुछ मीटिंग रखा जाए कुछ दिन के बाद, तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आज 100 था तो एक दिन 1000 लोग आएंगे यहाँ पे, और सबको यहाँ पे शपथ लेना होगा, और शपथ लेंगे क्योंकि इनका जो विचारधारा है, जो इनका परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं ओबीसी एसटी लोगों के लिए हित में है। ये ब्राह्मण भूमियार लोगों का हित में नहीं है। इन लोग से फायदा है, हम लोग का बहुत फायदा है। अगर इस चीज़ को हम लोग अगर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो हम लोग समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या इससे फायदा क्या मिलेगा? फायदा ही मिलेगा, इससे फायदा ही मिलेगा। पहले शुरू की जो पंडित लोग हैं, भूमियार लोग हैं, जो भी मरवारी लोग हैं, वो हम लोग को अत्याचार कर रहा है, गुलामी में जकड़ा हुआ है धार्मिक रूप से। अगर मान लीजिए अगर कोई घर बनाते हैं, घर बनाए हम, मेहनत किए हम, लेकिन घर में अगर एंट्री लेना हो तो किनके द्वारा अच्छा, लेना हो? चलिए इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप यूजीसी बिल से संतुष्ट हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। क्या? कैसे संतुष्ट है? हाँ, यूजीसी बिल लागू होना चाहिए कि नहीं? हाँ, लागू होना चाहिए, लेकिन जो बंद कर दिया ना उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, कौन बंद कर दिया? मोदी जी बंद किए हैं, सरकार मेरा बंद किया है। चलिए, तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने लाया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही देखिए, रोका। वो एक्चुअली लाया ही नहीं था, वो एक क्या बोलते हैं उसको, झोपला था वो। अच्छा, वो हम लोग को दिखाने के लिए था वो। जुमला। जुमला बोलते हैं, एक जुमलाबाजी था वो। अमित शाह बोलते हैं जुमला। अरे जो बोले एक वो नाटक की तरह था वो। ये पर्दा मान लीजिए अगर लाया ही था तो क्यों नहीं लागू किया? वो जान रहा था जैसे विरोध कौन किया चंदन जी? विलुप्त सरकार ही कर रही है। हाँ? सरकार कर रही है। विरोध तो ब्राह्मण लोग किया है, भूमियार लोग किया है, जितना मतलब ओबीसी एसटी से ऊपर के लोग हैं वही लोग विरोध किए हैं। चलिए, चंदन जी जो है आज काफ़ी मीटिंग से प्रभावित हैं, इसलिए जो है ये बहुत बढ़ चढ़ के बात करना चाह रहे हैं। आगे देखिए, बामसेप और बामसेप का जो ऑफशूट विंग है, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, भारत मुक्ति मोर्चा हो, मुस्लिम मोर्चा हो, आदिवासी एकता परिषद हो, विद्यार्थी मोर्चा, जो भी हो, निश्चित रूप से अगर इस संगठन में लोग आते हैं और इसका मीटिंग सुन लेते हैं तो जोश तो उसमें आ ही जाता है, और वो समझने लगते हैं कि आखिर इस देश का हमारे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ये पहचान अगर हो रहा है, करने वाला है, तो ये तमाम जो बामसेप और उसके ऑफशूट विंग है, तो आपको अगर लगता है कि नहीं, ये सही चीज़ों को, संविधान की मूल अवधारणा को समझना चाहिए, और देश का अगर आप सही तरीके से विकास चाहते हैं तो आप भी इन संगठनों से जुड़ें।